नमस्कार मित्रगण, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भू धातु के लुट लकार के रूपों को। इससे पहले के पाठों को यदि आपने देख रखा है तो यह पाठ आपके लिए बहुत ही सरल होने वाला है। लुट लकार के जितने भी रूप संभव हैं सभी रूप सरलता से आप इस पाठ में जान जाएंगे। तो भू धातु के लुट लकार में हम चलेंगे। सबसे पहले कैसी प्रक्रिया होती है, धातु के बाद कोई लकार लगता है, यह हमें पहले पाठ लट लकार के पाठ में बता चुका हूं, इसको आप वहां विस्तार से देख सकते हैं। तो ये समझिए कि धातु के बाद जो लकार लगता है उसी के अनुसार सूत्र लगते हैं। अब धातु के बाद यहां लकार कौन सा लग रहा है? लुट। सूत्र कौन सा है? अनद्यतने लुट। धातु का अर्थ होता है क्रिया। उस क्रिया के अर्थ को थोड़ा सा विशिष्ट करते हुए यदि कहीं अनद्यतन यानी आज का नहीं, अद्यतन यानी आज का, अनद्यतन मतलब आज के सिवाय का, भविष्य काल का वर्णन करना है, आज के सिवाय के भविष्य काल का वर्णन करना है, तो लुट लकार कहाँ प्रयुक्त होता है? अनद्यतन भविष्य काल में। अनद्यतन भविष्य काल यानी आज के सिवाय वाले भविष्य काल में, जो आज भी शाम को होने वाली है घटना, वो घटनाएं आज अद्यतन में नहीं होंगी। तो अनद्यतन यानी आज के सिवाय के भविष्य काल में आपको धातु के बाद लुट जोड़ना पड़ता है। तो धातु के बाद हमने यहाँ लुट प्रत्यय जोड़ दिया। लुट प्रत्यय में से यह जानिए, सूत्र के द्वारा कोई भी विधान हो रहा हो, उस विधान में यदि अंतिम वर्ण व्यंजन है, चाहे वह कुछ भी हो, चाहे आदेश हो, आगम हो, प्रत्यय हो, कुछ भी हो, उसमें अंतिम वर्ण यदि व्यंजन है तो हलंत्यम सूत्र से उसकी संज्ञा हो जाती है। और यह जो लुट है, लुट में उ जो है वह अनुनासिक है, चंद्र बिंदु वाला है, उसकी भी उपदेशज अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोपा से दोनों का लोप हो जाएगा, उ और ट दोनों गायब हो जाएंगे, तो केवल ल बचेगा। अगली स्थिति होगी भू प्लस ल। सभी एक पेज में दिखाना नहीं संभव नहीं होता, इसलिए मैं समझाते हुए चलता हूँ। भू प्लस ल ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे। उसके बाद ल के स्थान पे, ल के ही स्थान पे तिप्तझि सिप्तस्थम विवस्मस्ताताम झथासाथाम धुम इडवहि महिंग सूत्र से तिप्तझि सिप्तस्थ मिपवस्मस इत्यादि कुछ प्रत्यय होते हैं। किसके स्थान पे? ल के स्थान पे। जो ल है उसके स्थान पे आपको तिप्तझि सिप्तस्थ मिपवस्मस में से कोई प्रत्यय करना है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का बनाना है हमें, तो तिप प्रत्यय करना है। द्विवचन का बनाना होता तो तस करते, बहुवचन बनाना होता तो झी करते। वो सब आगे करके हम देखेंगे, पर पहले में हम इसको विस्तार से देखते हैं। भू प्लस तिप ऐसी स्थिति होगी। ल के स्थान पे तिप आ गया। किस सूत्र से? तिप्तझि सिप्तस्थम विवस्मस्ताताम झथासाथाम धुम इडवहि महिंग। ये कहता है धातु के बाद ल के आने वाले ल के स्थान पे परस्मय पद में तिप्तझि सिप्तस्थम विवस्मस्ताताम झथासाथाम तिप्तझि सिप्तस्थम विवस्मस ये 9 प्रत्यय होते हैं, तथा आत्मनेय पद में त आताम झथासाथाम धुम इट वही महिंग ये 9 प्रत्यय होते हैं। तो यह परस्मय पद वाली धातु है, इसलिए यहाँ पर ये तिप्तझि इत्यादि 9 प्रत्यय हमें करने हैं। तो पहले तिप प्रत्यय करके हम देख रहे हैं। तिप प्रत्यय में यह कैसा है? तिप प्रत्यय लुट का है, लुट लकार का है, क्योंकि लुट के स्थान पे हुआ है। जिसके स्थान पे होता वही लकार का तो माना जाएगा। यह जो आगे अंत में स्थिति बनेगी भविता, यह भी किस लकार की? तो लुट लकार की। तो यह जो लुट है, तिप कैसा है? लुट का है, लुट लकार का है। अगर कहीं लुट लकार का प्रत्यय है, धातु के तुरंत बाद लुट लकार का प्रत्यय है और वह धातु का उस धातु का प्रयोग कर्तरी हो रहा है, तो कर्तरी शप से शप की प्राप्ति होती है। ऐसा होता है कि धातु और प्रत्यय के बीच में आपको शप विकर्ण प्रत्यय जोड़ देना है, ऐसी स्थिति आती है। पर वैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस कर्तरी शप को रोक करके शतासी लृटोह यह सूत्र जो दिख रहा है, यह सूत्र कहेगा लृ लकार यानी लृट और लिंग लकार में स्या होगा, लुट लकार में तासी होगा। तासी में से केवल तास बचता है, इसलिए तास में जो ई है तासे रिकार उच्चारणार्थ ऐसा टीकाओं में मिलता है।
तासी में जो ई है वह केवल उच्चारण के लिए है, तो उच्चारण के लिए था, वो ई हट जाएगा, केवल तास बचेगा। यानी लृट लकार में लृंग लकार में आपको स्या जोड़ देना है, शप नहीं, तथा लुट लकार में तासी जोड़ देना है। अब देखिए भू तास तिप, ऐसा विकरण प्रत्यय आ गया। तास, तास प्रत्यय कैसा है, उससे पहले हम तिप प्रत्यय जो है तिप के स्थान पे डा कर देते हैं। सूत्र है लुटः प्रथमस्य डारौरसा। यह सूत्र कहता है लुट लकार में प्रथम पुरुष को क्रमशः डा, रऊ और रस हो जाता है। यानी प्रथम पुरुष में जो तिप है उसके स्थान पे डा हो जाता है, तस है उसके स्थान पे रऊ हो जाता है, और फिर झी है उसके स्थान पे रस हो जाता है। प्रथम पुरुष का चाहे तिप हो, चाहे तस हो, चाहे झी हो, उसके स्थान पे डा रऊ रस होगा। चाहे प्रथम पुरुष का त हो तो उसके स्थान पे भी डा हो जाएगा, चाहे आताम हो उसके स्थान पे भी रऊ हो जाएगा, और झ हो उसके स्थान पे भी रस हो जाएगा। यानी प्रथम पुरुष चाहे वह आत्मनेय पद वाला हो, चाहे वह परस्मय पद वाला हो, सभी जगह यदि लुट लकार है, प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष में तिप तस झी और त आताम झ ये सभी प्रत्यय नहीं होंगे, अपितु डा रऊ रस होंगे, उसके स्थान पे आ जाएगा। तो तिप के स्थान पे डा आ जाएगा। अभी तस आएगा अगले स्थिति में, तो तस के स्थान पे रऊ आएगा, वो भी हम समझेंगे। तो भू तास डा, डा प्रत्यय कैसा है, डित है। किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण, किसी भी प्रत्यय का, यह क्या है, एक प्रत्यय है, किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण यदि चवर्ग या टवर्ग आता है तो ये सूत्र लगता है चुटु। चुटु कहता है किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण चवर्ग या टवर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। तो इसके अनुसार ये ड जो है वह इत है, और तस्य लोपा कहेगा कि जो जो इत है उसका लोप कर दो, यानी उसको गायब कर दो, उसका आदर्शन कर दो। तो ड गायब हो गया, यहाँ से बचा केवल आ, भू तास आ। सूत्रों के अर्थ को साथ साथ समझते जाएंगे। सूत्र का अर्थ केवल चवर्ग और टवर्ग प्रत्यय के पहले वर्ण के रूप में आते हो तो उनकी इत संज्ञा होती है, और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। यहाँ टवर्ग पहले वर्ण के रूप में आ रहा था, उसकी इत संज्ञा होगी और लोप हो जाएगा, केवल आ बचेगा, भू तास आ। इसके तुरंत बाद यह जो तास प्रत्यय है, अब इस प्रत्यय की कुछ विशेषताएं हैं, इस प्रत्यय की कुछ विशेषताएं हैं। पहले इसकी विशेषता जान जाते हैं, आ प्रत्यय की। आ प्रत्यय कैसा हो गया, ये डा था, डा में से ड की इत संज्ञा हुई है तो आ बचा है, डा की इत संज्ञा होकर उसका लोप हुआ है, इसलिए यह डा की इत संज्ञा होने के कारण यह प्रत्यय डित प्रत्यय माना जाएगा। कैसा प्रत्यय, डित। यह प्रत्यय यदि डित है तो डित होने का भी कुछ फल मिलेगा। ड की इत संज्ञा पाणिनि जी ने यहाँ से करवाई है तो उसका कुछ फल होता है, वह अंतिम वाक्य में हम देखें डित होने के कारण क्या होता है। पर यह प्रत्यय डित है ऐसा आप सब ध्यान रखें। और यह दूसरा वाला प्रत्यय कैसा है, यह तिप्तस्थम विवस्मस्ताताम शथासाथाम धम इडवही महिन इन 18 प्रत्ययों तथा षित प्रत्यय शप क्षत्रि शानच चानश इत्यादि सभी प्रत्ययों से भिन्न है। यह ना तो तिंग है ना तो षित है, तो तिंग षित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं होगी, अपितु सार्वधातुक से भिन्न होने के कारण यह प्रत्यय सार्वधातुक तो है नहीं। यह प्रत्यय कैसा है, आर्ध धातुक है। आर्ध धातुक यानी जो न तो तिप्तसी इत्यादि 18 प्रत्ययों के अंतर्गत आता हो, और अथवा जो षित भी न हो, जिसमें तालब श की संज्ञा न हुई हो, वह प्रत्यय आर्ध धातुक कहलाता है। ऐसा कहेगा आर्ध धातुक शेषा, यानी तिंग और षित से जो शेष प्रत्यय बचे वो सभी आर्ध धातुक होते हैं, तो ये प्रत्यय भी आर्ध धातुक है। प्लस इस आर्ध धातुक प्रत्यय का पहला वर्ण वल है। वल यानी त, वल प्रत्याहार में केवल य को छोड़कर सभी व्यंजन आते हैं। तो कोई व्यंजन है, य को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो, यदि आर्ध धातुक प्रत्यय का पहला वर्ण, किसी भी आर्ध धातुक प्रत्यय का पहला वर्ण यदि क्या हो, वल हो, यानी य को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो, तो उसके तुरंत पहले इट का आगम हो जाता है। सूत्र है आर्ध धातुकस्य इट वलादेः। आर्ध धातुक प्रत्यय को इट आगम होता है यदि वह आर्ध धातुक प्रत्यय वलादि हो, यानी उसका पहला वर्ण वल हो। आर्ध धातुक प्रत्यय को क्या होता है, इट, यदि वह वलादि हो। ये सूत्र से अर्थ समझेंगे। तो यह आर्ध धातुक प्रत्यय है और इसका पहला वर्ण वल है, इसलिए वलादि भी है, तो इसको इट आगम होगा।
इट आगम में ट की संज्ञा हो रही, ट टित है। जो टित होता है वह जिसको आगम होता है उसके पहले बैठता है। जो कित होता है क की संज्ञा वाला, नुक जुक इत्यादि जो आगम होंगे क वाले, वो जिसको आगम किया जाता है उसके बाद में बैठते हैं। और मित होता है वह उसके बीच में अंतिम स्वर वर्ण के बाद बैठता है। तो इट आगम है, टित है, इसलिए इसके तास के पहले जाके बैठ जाएगा। भू इट तास आ। इट में हलंतम से ट की संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, भू ई तास आ। इस तरह तक पहुंच जाएंगे हलंत्यम और तस्य लोपा। अब यहां पर आप क्या करते हैं, यहां पर इसके बाद क्या स्थिति आएगी, भू में जो ऊ है उसके तुरंत बाद क्या प्रत्यय है, इतास प्रत्यय। जो आगम होता है ना वो उसी का गुण बन जाता है। आगम, अब ये प्रत्यय जो तास प्रत्यय था, अब तास प्रत्यय को इट आगम हो गया तो अब तास प्रत्यय नहीं रह गया, अब यह इतास प्रत्यय बन गया। यहाँ पर दो प्रत्यय, भू धातु है, इतास प्रत्यय और फिर आ प्रत्यय। ठीक, प्रत्यय की आकृति बदल गई, इतास हो गई। अब धातु का अंतिम वर्ण ई उ ऋ हो और धातु के तुरंत बाद कोई भी प्रत्यय हो तो धातु के अंतिम वर्ण ई उ ऋ के स्थान पे सार्वधातु का अर्ध धातु का हो सूत्र से गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा यानी ऊ के स्थान पे ओ हो जाएगा। तो भो होगा, उसके तुरंत बाद ई आएगा, तास वैसे का वैसा, आ वैसे का वैसा। अब इसके बाद का सूत्र है एचो यवायावा। यह सूत्र कहता है यदि कहीं ए ओ आई औ के तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण आ रहा है, यहाँ देखेंगे आप ए ओ आई औ में से ओ है, उसके तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण यहाँ ई है, ऐसा कुछ आता है तो ये पूर्व में रहने वाले ओ के स्थान पे अव हो जाता है। ए होता है यहाँ तो उसके स्थान पे अय हो जाता है, ओ है उसके स्थान पे अव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये यदि आई होता तो आय हो जाता और अव होता तो आव हो जाता। तो यहाँ ओ है, इसके स्थान पे अव हो जाएगा, भ अव ई तास आ। ऐसी स्थिति तक हम पहुंच जाएंगे, भवि तास आ। यही एक है दित्व सामर्थ्यात तिलोपा। पूरा वाक्य तो ऐसा है, दित्व सामर्थ्यात अभस्यापि टेरलोपा। एक सूत्र है, इससे पहले आप जानते हैं टे है, केवल एक वर्ण का टे है, वो कहता है टी का लोप हो जाता है। किसका? टी का। पर कब? यदि उसके तुरंत बाद कोई डित प्रत्यय हो। यहाँ आ प्रत्यय कैसा है, इसमें यहाँ आप देख रहे हैं ड की इत संज्ञा हुई थी तभी तो आ बचा है, वही आ है यहाँ तक आ रहा है। तो यह ड की इत संज्ञा वाला प्रत्यय है, डित है। यह जो डा प्रत्यय या आ प्रत्यय है यह डित प्रत्यय है। डित प्रत्यय यदि कहीं भी होता है, डित प्रत्यय की यही खासियत होती है, यही पहचान होती है कि कहीं भी डित प्रत्यय होता है तो उसके पहले तुरंत आने वाले टी को लोप कर देता है। टी क्या होता है? टी मतलब चाय नहीं होता है। टी मतलब व्याकरण में जो अंतिम, व्याकरण में टी उसे कहते हैं अंतिम स्वर वर्ण से आरंभ करके जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी टी कहे जाते हैं। तो इस आ के पहले टी क्या है? आ के पहले देखिए तीन स्वर है यहाँ, भ अव में अ है, फिर ई है, फिर त है, फिर आ है। ये तीनों स्वरों में से अंतिम स्वर वर्ण जो ता का आ है वहीं से शुरू करें, आगे जितने भी आते हैं पूरा क्या हो जाएगा? आस। आस, ये जो पूरा आस है इसको टी कहा जाएगा। अंतिम स्वर वर्ण से आगे के भाग को टी कहा जाता है। और इस टी का लोप हो जाता है यदि तुरंत बाद में कोई डित प्रत्यय हो तो। डित का यही प्रयोजन है, टी का लोप। ड की संज्ञा अगर पाणिनि जी कहीं कर रहे हैं, चाहे वह डाप प्रत्यय में हो, डाप प्रत्यय स्त्रीलिंग वाले, तो सब जगह अगर डित कहीं भी कर रहे हैं तो उसके तुरंत पहले वो जो टी भाग है उसका लोप कर देंगे। यहाँ टी भाग है आस, पूरे आस का लोप हो जाएगा, केवल त आधा बचेगा। भव ई त आ जोड़ेंगे भविता बन जाएगा। यहाँ यही समझना है कि तास में से आस का पूरा लोप हो रहा है। आगे जहाँ तास आएगा
वहाँ ताश में से ज़्यादातर जगह केवल स का लोप होगा या कहीं कहीं स का भी लोप नहीं होगा, पर यहाँ पूरे आस का लोप हो गया। क्यों? क्योंकि प्रत्यय डित है। तो इस तरह से भविता हमने बना लिया। अब इसके आगे एक रूप और बनाते हैं, भवितारव। पर यहाँ तक ये समझ लीजिए कि सब जगह यहाँ तक की प्रक्रिया समान आएगी। भू लुट होगा सभी जगह, अनद्यतन लुट सूत्र से। लुट के स्थान पे जब केवल ल बचेगा, उ और ट की संज्ञा होकर लोप होने के बाद, तो ल के स्थान पे तिप तस्जी सिप्तस्थम विवस मस, इन सब में से कोई प्रत्यय होगा। मान लीजिए अगली स्थिति में तस होगा, फिर उसके अगली स्थिति में झी होगा, तो यह लुट लकार का रहेगा ही। तो सभी जगह ताश आगम होगा, ये ताश विकरण प्रत्यय होगा ही, शप नहीं हो पाएगा। शतासी लुटो से सब जगह ताश तो होगा ही। तो भू ताश ऐसा आएगा ही। उसके बाद जो प्रत्यय रहेगा, चाहे तिप रहेगा चाहे ताश रहेगा, तिप चाहे तस चाहे झी चाहे सिप चाहे सब, थस थ कोई प्रत्यय यहाँ रहेगा भू ताश के बाद। अब देखिए ताश प्रत्यय कैसा है, वलादि आर्धधातुक है, इसलिए ताश को आर्धधातुक सेड वलादि से सभी जगह इट का आगम भी होगा। तो भू ई ताश, ये जो इतनी स्थिति है ये सभी जगह आने वाली है, भू ई ताश तक। उसके बाद प्रत्यय ही केवल बचेगा, तिप तस झी सिप थस थ मिपुवस मस, ऐसे प्रत्यय बदलते जाएंगे। तो भू ई ताश के तुरंत बाद भू को गुण भी होगा सभी जगह, भो ई ताश भी होगा, और गुण होने के बाद एचो यवायावह से अव आदेश भी होकर भविताश, इतना सब बनेगा, सब जगह भविताश बनेगा। क्योंकि भू धातु है, ताश प्रत्यय होगा ही, ईट आगम होगा ही, तो भविताश सब जगह बनेगा। उसके बाद प्रत्यय केवल अलग अलग रहेगा, ये ध्यान रखें। तो मान लीजिए भू ई ताश है, अभी गुण कर देंगे, ओ हो जाएगा भो ई ताश हो जाएगा सार्वधातुक आर्धधातुक से, फिर भविताश हो जाएगा। भविताश यहाँ तक सभी जगह आपको स्थिति पहुँचनी है। कैसे हुआ है, अगर आपको यहाँ बाउंस हो रहा है तो आप पीछे करके फिर से एक बार देखकर समझ सकते हैं उसको। तो भू ई ताश रऊ, यहाँ क्या हुआ, पहले तस प्रत्यय हुआ, सुओजस अमौट ये तिप तस झी थस्थम विवस मस्ताताम थासाथाम धम इडवही महिंग, तस हुआ। तिप के बाद तुरंत प्रत्यय कौन सा हुआ, तस। भू प्लस लुट, भू प्लस ल, भू प्लस तस, ऐसी स्थिति हुई। से तासे लुटो से ताश का ताश प्रत्यय हुआ, तो भू ताश तस, और फिर ताश यह कैसा है, आर्धधातुक है और वलादी है, इसलिए इट का आगम भी हुआ, इट में से केवल ई बचा, भू ई ताश तस, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तस के स्थान पे लुट प्रथमस्य डारव रसा सूत्र से हमने रस रव कर दिया। प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष का ये द्विवचन है, एक वचन होता तो डा होता, द्विवचन है ये रव हो जाएगा, बहुवचन होता तो उसके स्थान पर रस हो जाएगा, झी के स्थान पे, आगे देखेंगे वो। तो तस के स्थान पे क्या हो गया, रऊ रऊ। फिर भू के स्थान, भू में जो ऊ है उसको ये कहता है सार्वधातुक आर्धधातुक हो, कि यहाँ इतास प्रत्यय तुरंत बाद में है। धातु के तुरंत बाद में कोई भी, चाहे वह सार्वधातुक चाहे वह आर्धधातुक प्रत्यय हो, और धातु का अंतिम वर्ण ई उ रिल्ले में से कोई एक हो, तो धातु के अंतिम वर्ण ई उ रिल्ले के स्थान पे गुण हो जाता है, ओ हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, भो ई ताश रऊ। आप जोड़ेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, भो ई ताश रऊ। फिर एचो यवायावह कहेगा, यदि कहीं पर एच का कोई वर्ण आ रहा है, एच यानी ए ओ आई ओ आ रहा है, उसके तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण आता है, तो एच के स्थान पे क्रमशः अय अव आय आय आव हो जाता है। तो ए होता उसके स्थान पे अय हो जाता, ओ है यहाँ उसके स्थान पे अव होगा। तो भ अव, एचो यवायावह सूत्र से अव हो गया, भ अव ई ताश, ई वैसे का वैसा, ताश वैसे का वैसा, रऊ वैसे का वैसा। यहाँ एक सूत्र केवल समझना है, रीच। री मतलब प्रत्यय का पहला वर्ण यदि र, प्रत्यय का पहला वर्ण यदि र हो तो ताश तथा अस, इन दो ताश प्रत्यय के तथा अस धातु के सा का लोप हो जाता है। ताशस्त्योर लोप है एक सूत्र है इससे पहले, इसके बाद फिर रीच है, फिर उसके बाद धीच सूत्र है अष्टाध्यायी में। ताश
तथा अस, इन दोनों के स का लोप होता है यदि तुरंत बाद में प्रत्यय का पहला वर्ण र हो। यहाँ ताश का स है, उसके तुरंत बाद में प्रत्यय का पहला वर्ण र है, तो रीच सूत्र से प्रत्यय का पहला रीच कब लगेगा? यदि प्रत्यय का पहला वर्ण र हो तभी। यहाँ प्रत्यय का पहला वर्ण र है, इसलिए ताश के स्थान पे जो ताश है उस ताश के स्थान पे क्या हो जाएगा? ताश के सा को लोप हो जाएगा, ता केवल बचा, भव ई ता रऊ, जोड़ देंगे भवितारो। तो पहले भविता बना, फिर भवितारो बना, अब भवितारा हमें बनाना है। देखिए भू प्लस लुट हुआ, भू प्लस लुट के स्थान पे जब ल बचा, ल के स्थान पे तिप्त सिप्तस्थम विवस्मस्ताताम झथासाथाम झम इट वही महिंग सूत्र से आपने जी प्रत्यय कर दिया, और वो जो जी था उसके स्थान पे लुट प्रथम से डारो रसा ने रस कर दिया। प्रथम पुरुष के एक वचन को डा, द्विवचन को रऊ, बहुवचन को रस करता है, तो जी के स्थान पे रस आ गया, भू रस। यह जो रस प्रत्यय है यह लुट लकार के स्थान पे आया है, लुट के स्थान पे ही टिप तस जी ये सब आए थे, उसकी के स्थान पे ये भी आया है, तो ये लुट लकार का ही है। लुट का होने के कारण ही शताशील लुट से ताश भी आएगा, और ताश वलादी अर्धधातुक है, इसलिए अर्धधातुक सेड वलादे से इट का आगम भी होगा, तो भू ई ताश रस ऐसी स्थिति तक पहुंच जाएंगे आप। भू में जो ऊ है उसको सार्वधातुक अर्धधातुक है, उसे आप पुनः गुण कर देंगे, सार्वधातुक अर्धधातुक है। वो सूत्र कहता है यदि धातु का अंतिम वर्ण ई उ रिलरी हो और उसके तुरंत बाद कोई सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय हो, या कोई यानी कोई भी प्रत्यय हो, धातु का अंतिम वर्ण ई उ रिलरी हो उसके तुरंत बाद कोई भी प्रत्यय हो, तो अंतिम वर्ण ई उ रिलरी को गुण हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? ई उ का गुण होगा तो ओ हो जाएगा, भो ई ताश रस। इसके बाद यदि कहीं भी ए ओ ऐ ओ आ रहा है, धातु में ही नहीं कहीं भी ए ओ ऐ ओ आ रहा है, उसके तुरंत बाद कोई स्वरवर्ण आता है, तो ए ओ ऐ ओ के स्थान पे क्रमशः एचो यवाया सूत्र से अय अब आय आव हो जाएगा, एचो यवाया सूत्र है। तो एचो यवाया सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा? भू में जो ओ है उसके स्थान पे अब हो जाएगा, भू में ओ है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भव ई ताश रस। अब आप देख लीजिए यहाँ भी प्रत्यय का पहला वर्ण र है, यदि किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण र हो और उसके तुरंत पहले ताश अथवा अस का स हो, तो उसके स का लोप हो जाता है, ताश का स हो चाहे अस का स हो, उसका लोप हो जाएगा, तो ता केवल बचेगा, भव ई ता रस, जोड़ देंगे तो भविता रह, रस, रस है ना, रस में जो स है उसकी अलंतम से संज्ञा क्यों नहीं होगी? क्योंकि न विभक्तो तुस्मः रोक लेगा। विभक्ति में यानी धातु के बाद लगने वाले जो 18 प्रत्यय हैं तथा प्रातिपदिक के बाद लगने वाले जो 21 प्रत्यय हैं, सुवोजस मूढ़, इनमें अगर कहीं स आ रहा है अंत में, तवर्ग अथवा स अथवा म आता है, तो उसकी संज्ञा नहीं होती, इसकी संज्ञा नहीं होगी, लोप भी नहीं होगा, रस के स वैसा बचा रहेगा, ससजुसो रू से रू हो जाएगा, तो रस के स के स्थान पे क्या होगा? रू, रू हो जाएगा। रू में से ऊ की उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर तसे रोपा से लोप हो जाएगा, तो र और र दो बचेगा। अब बाद वाला जो र है उसके बाद कोई वर्ण नहीं है, अवसान संज्ञा है, इसलिए क्या हो जाएगा? भव ई ता र के तुरंत बाद जो बाद वाला र है स के स्थान पे जो आया है, उस र को विसर्ग कर दिया जाएगा, रुत्त विसर्ग। इसी पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में रुत्त विसर्ग कहते हैं, यानी स के स्थान पे पहले रू होता है, रू का र बचता है, र के स्थान पे विसर्ग हो जाता है, वही प्रक्रिया विसर्ग हो जाएगा, तो भविता रह ऐसी स्थिति हो जाएगी, भविता रह। यह हो गया बहुवचन का। इसके बाद हम मध्यम पुरुष एक वचन में चलते हैं, समझ लीजिए वही उसी तरह के प्रत्यय हैं। भू के बाद सिप, भू के बाद पहले लुट था, अनद्यतन लुट, अनद्यतन भविष्य काल में हम अर्थ में हमने भू धातु के बाद लुट किया। अब लुट का हम प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके देख चुके हैं। उसके बाद के प्रत्यय मध्यम पुरुष में चलते हैं, तो मध्यम पुरुष में हम एक वचन का प्रत्यय लगा रहे हैं, सिप, भू सिप हो गया ल के स्थान पे,
भू सिप के बाद फिर ये जो सिप प्रत्यय है, सिप प्रत्यय के कैसा है, लुट लकार का, लुट लकार के होने के कारण शतासी लुटो से ताश भी आएगा। भू ताश सिप, ताश प्रत्यय वलादी है, आर्ध धातुक भी है, इसलिए आर्ध धातुक सेठ वलादे सूत्र से इट आगम भी होगा, ई वा जुड़ जाएगा। पहले ही प्रक्रिया आप फिर से देख सकते हैं, नहीं समझ में आए तो। भू ई ताश ऐसे सब होगा और इसके तुरंत बाद सिप प्रत्यय, सिप में से केवल सी बचता है, पस की हलंतम से संज्ञा होकर तसे लोप से लोप हो जाता है। भू ई तासी ऐसी स्थिति पहुंचेगी। भू में पहले की तरह सभी जगह यदि धातु का अंतिम वर्ण ई उरिलरी हो, उसके तुरंत बाद कोई भी प्रत्यय हो तो उसको गुण हो जाता है। यहाँ ऊ है, उसको गुण होकर भो हो जाएगा, भो ई तासी ऐसी स्थिति तक पहुंच जाएंगे। अब एचो यवाया यहाँ भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अंत में ओ के तुरंत बाद स्वरवर्ण है, तो ओ के स्थान पे अब हो जाएगा, भ अब ई तासी, वैसे का वैसा ताश और सी आ गया। अब यह ताशस्त्योर्लोपः, यह ऋचा के पहले वाला सूत्र, अष्टाध्यायी में देखेंगे तो ऋचा के पहले यह सूत्र है। यह कहता है ताश और अस्ति, ताश और अस धातु के स का लोप हो जाता है, पर कब? यदि प्रत्यय का पहला वर्ण स हो तो। उसके तुरंत बाद कोई प्रत्यय है, ताश के तुरंत बाद अथवा अस के तुरंत बाद प्रत्यय है, उसका पहला वर्ण क्या है? स। तो ताश और अस के स का लोप हो जाता है, इसलिए देख लिया अस के स का भी लोप होता है, तो अ सी केवल बचता है, अ सी असी बनता है, अस्ति स्तः संति असी। प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स है तो ताश और अस के स का लोप हो जाता है। तो यहाँ ताश के स का लोप होगा, केवल ता बचेगा, भव ई ता सी। अब यहाँ तक केवल हम ये समझे हैं कि ताश में दो तरह के लोप को हमने देखा है। ताश के तुरंत बाद प्रत्यय यदि डा था, प्रत्यय डित था, तो पूरे टी भाग का ताश के आस का लोप हुआ था। लेकिन उसके तुरंत बाद यदि रौ अथवा रस प्रत्यय था, तो प्रत्यय का पहला वर्ण र होने के कारण रीच सूत्र से हमने केवल ताश के स का लोप किया था। और यदि प्रत्यय का पहला वर्ण र भी नहीं है, स है, तो ताशस्त्योर्लोपः से हमने लोप किया। यहाँ तक इतने ही लोप करने के तरीके हैं। आत्मनेपद पढ़ेंगे तो वहाँ एक धीच भी आएगा, जो अलग बात है, जैसे सा को लोप करना, ताश के सा को, पर ताश का सा ही ज्यादातर लोप होता है, केवल प्रथम पुरुष एक वचन में पूरा आस होता है, और कहीं कहीं स का भी लोप नहीं होता यदि प्रत्यय का पहला वर्ण र भी नहीं हो, स भी नहीं हो और ध भी नहीं हो। प्रत्यय का पहला वर्ण र होगा अथवा सा होगा अथवा धा होगा तो ही ताश के सा का लोप होगा। जैसे अभी आगे आ रहा है थस, तो यह प्रत्यय का पहला वर्ण र स ध इन तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए ताश का ताश स वैसे बचा रह जाएगा। तो स यदि प्रत्यय का पहला वर्ण है तो ताशस्त्योर्लोपः से सताश के सा का लोप हो जाएगा, भव ई ता सी जोड़ देंगे, भवितासी बन गया। इसके बाद इसी तरह भू प्लस लुट होगा, लुट में से लुट का ल बचेगा, ल के स्थान पे तिप्तस्थम सूत्र से हम थस प्रत्यय कर देंगे, मध्यम पुरुष द्विवचन का। भू प्लस थस होगा, थस प्रत्यय जो है वह लुट लकार का है, लुट लकार का होने के कारण ही शतासी लुटो से ताश विकरण प्रत्यय होगा, तो भू ताश थस होगा। ताश विकरण प्रत्यय यहाँ सार्वधातुक नहीं है, इसलिए आर्ध धातुक है। आर्ध धातुक होने के कारण इसका पहला वर्ण वल है, वह आर्ध धातुक है, और उसके साथ साथ पहला वर्ण वल है, उसका होने के कारण इसको इट का आगम होगा, इट में से केवल ई बचेगा। तो भू ई ताश थस यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। भू को फिर उसी तरह सार्वधातुक आर्ध धातुक से आप गुण करेंगे, भो हो जाएगा, भो ई ताश थस। और थस में जो है यहाँ देखिए भो में ओ है अंतिम में, उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण है। कहीं भी ए ओ आई ओ की तुरंत बाद स्वर वर्ण आ रहा है तो एच ओ या सूत्र आपको ध्यान रखना है, लगा देना है, ओ के स्थान पे अब कर देना है, भव ई ताश थस, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब जो थस है ना, शब्द के अंत में कहीं सा आता है तो सा जो रूह से उसके स्थान पे रू हो जाता है, तो थ रू हो जाएगा, भव ई थ रू। और उस रू के जब केवल उपदेश जन्मनासिक इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाएगा ऊ का, तो केवल र बचेगा, भव ई थ र। र के स्थान पे तुरंत बाद में कोई वर्ण नहीं है, वर्णों का अभाव है,
वर्णों का अभाव हो अथवा तुरंत बाद में कोई खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो खर बसाने व विसर्जनीय सूत्र से उसको र के स्थान पे विसर्ग हो जाएगा, तो भवितास्थः। इसके बाद हम चलते हैं मध्यम पुरुष बहुवचन में। ये समझिए, अब कहीं भी यहाँ भी प्रत्यय का पहला वर्ण थ है, न तो र है, न तो स है, न तो ध है। यही प्रत्यय के पहले वर्ण के रूप में वही तीन वर्ण रहेंगे तो ही ताश के स का लोप होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसी तरह भू प्लस क्या होगा, लुट, भू प्लस लुट के ल बचेगा, ल के स्थान पे तिप्त सिप्त थ में मस से थ प्रत्यय होगा मध्यम पुरुष बहुवचन वाला, भू थ। भू फिर थ ये है लुट लकार का है तो शतासी लुटो से ताश का आगम भी, ताश विकरण प्रत्यय भी होगा, तो भू ताश थ। और ताश वलादि अर्थ धातुक प्रत्यय इसलिए उसको इट का आगम होगा, तो भू ई ताश थ ऐसी स्थिति यहाँ पहुँचेगी। इसी तरह भू ई ताश मिप यहाँ भी पहुँचेगी। थ के बाद समझ लीजिए केवल मिप प्रत्यय है, भू प्लस मिप है, भू प्लस लुट था, भू प्लस लुट के ल बचा, ल के स्थान पे मिप कर दिया। मिप प्रत्यय भी लुट लकार का है तो इसलिए शतासी लुटो से यहाँ भी ताश होगा, और ताश वलादि अर्थ धातुक है इसलिए यहाँ भी इट का आगम होगा, तो भू ई ताश मिप यहाँ भी होगा। यहाँ भू ई ताश थ है, भू को यहाँ देखिए सार्वधातुक अर्ध धातुक है, भू को गुण कर रहे हैं, ऊ कर दे रहे हैं, ऊ को ओ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुरंत बाद में कोई सार्वधातुक अथवा अर्ध धातुक प्रत्यय हो तो और धातु का अंतिम वर्ण ई उ रिलरी हो तो उसको गुण हो जाता है। यहाँ भी देखिए धातु का अंतिम वर्ण ई उ रिलरी है, उसके तुरंत बाद अर्ध धातुक प्रत्यय है तो सार्वधातुक अर्ध धातुक यहाँ भी लगेगा, सार्वधातुक अर्ध धातुक यहाँ भी लगेगा, दोनों जगह गुण हो गया है। भो ई ताश, भू ई ताश को भो ई ताश दोनों जगह होंगे। प्रत्यय केवल बदला है, यहाँ थ है, यहाँ मी है। उसके तुरंत बाद एचो ये वाया वा यहाँ भी लगेगा, क्योंकि ए ओ आई ओ के तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण होता है तो एचो ये वाया वा से ए ओ आई ओ के स्थान पे क्रमशः आय औ हो जाता है, तो ओ के स्थान पे अव हो जाएगा, भ अव ई ताश थ। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, भवितास्थ। यहाँ भी स का लोप नहीं हो रहा है क्योंकि प्रत्यय का पहला वर्ण स र और ध में से कोई नहीं है। इसके बाद यहाँ भी भव एचो यावा से अव हुआ तो भव ई तास्मी हुआ, जोड़ देंगे तो भवितास्मी बन गया। अगला दो रूप बनाना बाकी है, केवल ध्यान रखें भू धातु के बाद उसी तरह लुट लकार हुआ अनद्यतने लुट से, लुट में से उसी तरह लुट में के ल बचा, ल के स्थान पे तिप्त सिप्त में सूत्र लगा, उसके स्थान पे हमने वस प्रत्यय किया। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष बहु एक वचन में, उत्तम पुरुष द्विवचन में हमने वस किया, उत्तम पुरुष बहुवचन में हमने मस किया, तो भू प्लस वस हुआ अथवा भू प्लस मस हुआ। ये वस और मस दोनों प्रत्यय कैसे हैं, लुट लकार के स्थान पे आए इसलिए शतासी लुटों से दोनों जगह ताश विकरण प्रत्यय होगा, भू ताश वस होगा और भू ताश मस होगा। ये ताश प्रत्यय दोनों जगह कैसा है, आर्ध धातुक है, आर्ध धातुक है प्लस उसका साथ साथ उसका पहला वर्ण क्या है, आर्ध धातुक होने के साथ साथ ताश प्रत्यय का पहला वर्ण है व्यंजन। कैसा व्यंजन, या को छोड़कर कोई व्यंजन, यानी वल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो वलादि अर्ध धातुक हो तो अर्ध धातुक के सेठ वलादेह सूत्र से इट का आगम भी होगा, भू ई ताश वस यहाँ होगा, भू ई ताश मस यहाँ होगा। भू को उसी तरह सार्वधातुक अर्ध धातुक उसे हम गुण करेंगे तो भो ई ताश वस यहाँ होगा, भो ई ताश मस यहाँ हो जाएगा। और एचो यवायावह से अव आदेश करेंगे, एचो यवायावह कहता है एच के स्थान पे क्रमशः अय अव आय आव हो जाते हैं यदि तुरंत बाद में कोई स्वर वर्ण है। यहाँ भी तुरंत बाद में कोई स्वर वर्ण है इसलिए एच के स्थान पे अय अव आय आव होगा, यहाँ एच का ओ है उसके स्थान पे अव हो जाएगा, भ अव ई ताश वस यहाँ जोड़ेंगे तो भ अव ई ताश मस ऐसी स्थिति होगी। जो वस है वस में से जो स है उसको रू से रू करेंगे, रू का र बचेगा, र के स्थान पे खरा बसाने और विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग कर देंगे तो स के स्थान पे ही विसर्ग आ जाता है, समझ लीजिए संक्षेप में ये, तो भविता स्व बन जाएगा। यहाँ भी मस के स्थान पे ससजुसो रू से रू होगा और रू होने के बाद र बचेगा, उपदेश जननासिक से संज्ञा होकर तसे लोपा से लोप होने के बाद र के स्थान पे खरा बसाने और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, तब भवितास्मा ऐसा रूप बनेगा। यहाँ मैंने कुछ सूत्रों को संक्षेप में बताया, अगर किसी भी सूत्र के प्रक्रिया में किसी भी सूत्र को, क्योंकि ये सूत्र इससे पहले के लकारों में कई बार आ चुके हैं
तो इसलिए इसको हर बार उतना विस्तार से बताना थोड़ा किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि जो पहले के पाठों को पढ़ चुके हैं उनके लिए भी सरलता हो। यदि आप पहले के पाठों को नहीं पढ़ें तो आपको इसमें कठिनाई होती होगी, तो आप पहले के पाठों को देखें इससे पहले, क्योंकि उसका कोई क्रम निश्चित होता है। आपकी जो मर्जी हुई वही लकार देख ले, आपको लुट लकार देखना है तो केवल लुट लकार देख ले, ऐसा नहीं, क्रम निश्चित होता है। आप सभी लकारों को देखें। फिर भी यदि मैं कोई सूत्र बोल रहा हूँ, उस सूत्र को के अर्थ में संदेह है या कोई सूत्र यहाँ लिखा है उसके अर्थ में संदेह है, तो आप उस सूत्र को कमेंट में लिखकर उस सूत्र के अर्थ को पूछ सकते हैं। पर अब संक्षेप में एक बार फिर से देख लेते हैं। तिप प्रत्यय होता है या तस होता है या झी होता है, या तीनों प्रत्यय कैसे हैं? प्रथम पुरुष के हैं। तो तिप के स्थान पे डा हो जाता है, तस के स्थान पे रव होता है, झी के स्थान पे रस होता है। सूत्र कौन सा है? लुटा प्रथमस्य डा रऊ रसः। तो प्रथम डाहो के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तस रऊ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और झी रस के रूप में। पर पहले मूलतः प्रक्रिया समझते हैं। सभी जगह चाहे तिप प्रत्यय हो, चाहे तस हो, चाहे झी हो, चाहे सिप हो, चाहे थस हो या था हो, मिप हो या वस हो या मस हो, सभी प्रत्ययों में ये सभी प्रत्यय किस लकार के हैं? लुट के हैं। लुटा प्रथम से डारो रस लुट लकार के हैं, इसलिए शतासी लुटो से सभी जगह श्या दासी, सभी जगह पर क्या आएगा? तासी आएगा, तास। तो भू प्लस तास सभी जगह होगा। ईट का आगम भी होगा, भू ई तास सभी जगह होगा। भू ई तास ही नहीं, भू को गुण होकर भो ई तास सभी जगह होगा। और भो ई तास ही नहीं, एचो यवायावाह से अव आदेश होकर भव ई तास यानी भवितास सभी जगह रहेगा। उसके बाद भवितास सभी जगह है, उसके बाद आपको ये सभी प्रत्यय जोड़ देने हैं। भवितास प्लस डा है तो डा डित प्रत्यय होने के कारण तास के आस भाग का पूरा लोप हो जाएगा, भवित आ, डा का आ, भविता जुड़ जाएगा। यहाँ भवितास प्लस रऊ है, रीच सूत्र, प्रत्यय का पहला वर्ण र हो तो तास के स का लोप हो जाता है रीच सूत्र से, तो भविता रऊ, तास का वो स लुप्त हो गया। यहाँ भी प्रत्यय का पहला वर्ण र है, इसलिए तास के भवितास है, उसके स का लोप हो जाएगा, भवितास रस हुआ तो भविता रह बना, स का लोप हो गया। यहाँ भी प्रत्यय का पहला वर्ण स है तो तासस्त्योर लोपा सूत्र से भवितास सी था, पहले तास के स का लोप हो गया तासस्त्योर लोपा से, तो भवितास ही केवल बचा। यहाँ थस है, भवितास थस, थस में जो स है उसके स्थान पर रुत्व विसर्ग कर दिया, भवितास था। वस है तो वस में से भवितास प्लस वस, वस के वस स को रुत्व विसर्ग किया तो भवितास वह। और मस था, उसके स को रुत्व विसर्ग किया तो भवितास प्लस मस, भवितास प्लस मह, भवितास मह। बचे ये थ, भवितास प्लस थ तो भवितास थ हो गया, भवितास प्लस मिप यानी भवितास में बन गया। इस तरह सभी नौ प्रत्यय बने। अब इसमें कुछ निवेदन ये है कि अगर पाठ आपको उपयोगी और सरल लगा है तो अन्य मित्रों के लाभ के लिए इसको अधिक से अधिक प्रसार करें। इसका आप केवल स्वार्थी न बने, आप इसको और से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग व्याकरण की प्रक्रिया में ही कंफ्यूज रहते हैं, व्याकरण को बहुत कठिन मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, आपको भी यदि इसमें कुछ कठिन लगा हो, पाठ में निर्दिष्ट किसी भी सूत्र में कठिनाई हुई हो, किसी के अर्थ में संदेह है, तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक मैंने ये 6 लकार के बाद ये 7वां लकार का वीडियो बनाया है। इसके बाद और बहुत सारे वीडियो बनने हैं, उनमें पाठ में गुणवत्ता के लिए आप परामर्श भी दे सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।